देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर वक्फ संशोधन बिल के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अगुवाई में धरना प्रदर्शन हो रहा है। इस प्रदर्शन को कई मुस्लिम संगठन और विपक्षी दलों का समर्थन भी मिला है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी इस धरने में शामिल हुए। जानकारी के मुताबिक ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड समेत अन्य मुस्लिम संगठन जंतर मंतर पर वक्फ बिल के खिलाफ सड़क पर उतर गए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल भारत के धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ है। भारतीय संविधान का स्वरूप 12 से 35 में मौजूद बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन करता है। साथ ही ये बिल 25 करोड़ से ज्यादा अल्पसंख्यक नागरिकों की भावनाओं को कष्ट देने के बराबर है। हम इसे पूरी तरह स्वीकार करते हैं और सरकार से तुरंत वापस लेने की मांग करते हैं। वहीं इस धरना प्रदर्शन को लेकर अब जमकर राजनीति भी हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी समेत विपक्ष के कई नेताओं ने इस धरना प्रदर्शन को लेकर मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ विरोध पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमारा काम विरोध करना है, क्योंकि ये बिल असंवैधानिक है। ये बिल वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए नहीं, बल्कि वक्फ की जायदादों को खत्म करने के लिए है। इनकी नीयत खराब है। ये चाहते हैं कि दो समुदायों में दूरियां बढ़ें। नहीं, हमारा काम विरोध करना है, क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये बिल वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए, एनक्रोचर्स को निकालने के लिए नहीं, ना उसकी इनकम को बढ़ाने के लिए, बल्कि वक्फ की जायदादों को खत्म करने के लिए, मुसलमानों से उनकी मस्जिदें, दरगाहें, खानखाहें, कब्रिस्तान को छीनने के लिए इस तरह का प्रोविजन उसमें रखा गया है। तो इनकी नीयत खराब है और ये चाहते हैं कि देश में और दूरियां बढ़े दो बड़े समुदायों में। तो इसका विरोध, क्योंकि संख्या बल तो है बीजेपी। अरे हाँ, देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि हम विरोध करेंगे। अगर चंद्रबाबू नायडू, पासवान साहब और नीतीश कुमार और हमारे अजीत सिंह साहब के बेटे अगर इसका तायीद करेंगे तो इनको जनता जिंदगी भर याद रखेगी। बिहार में ले जाएंगे इस मुद्दे को नीतीश कुमार के खिलाफ, ये देखते हुए क्या बिहार में आप ले जाएंगे इस मुद्दे को? ये तो देश में जाएगा मुद्दा, सिर्फ बिहार के नहीं, देश में जाएगा, बिहार में जाएगा। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता राजीव राय ने कहा कि लोकतंत्र में सबको अधिकार है कि जो बात मन की ना हो और अन्याय हो तो लोकतांत्रिक तरीके से इसका विरोध करें। सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वो उनकी बातों को खुले मन और खुले दिमाग से सुने। लोकतंत्र में उनको अधिकार है, सबको अधिकार है कि जो बातें मन की न हो, जो बातें सोच समझते हैं कि उनके साथ अन्याय हो, तो लोकतांत्रिक ढंग से उसका विरोध करें। और सरकार को की भी जिम्मेदारी बनती है कि खुले मन, खुले दिल, खुले दिमाग से देश बड़ा है, देश की एकता बड़ी हुई है, ये सोचकर उनकी बातों को सुने। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि सरकार लोगों के हित का बताकर जो कानून लोगों के लिए बना रही है, वही लोग उस कानून से संतुष्ट नहीं है। अपनी सत्ता का प्रयोग करके जो लोग वक्फ की जमीन पर असली हकदार है, उस जमीन पर बीजेपी की निगाह है। इस कानून को संशोधित करके उन जमीनों को हथियाने की कोशिश है कि जिन लोगों के हित के लिए बता के सरकार कानून बना रही है, वही लोग उस कानून से संतुष्ट नहीं है। मैं समझता हूं कोई भी कानून देश में बनता है तो हितकारी लोगों को विश्वास और भरोसे में लेने के बाद ही बनता है। वक्फ में बहुत मीटिंगें हुई, बहुत सारे डेलीगेशन मिले, बहुत से रिप्रेजेंटेशंस गए और मैं समझता हूं सभी ने इस बिल का विरोध किया है। जो एग्जिस्टिंग बिल है, पुराना बिल जो जिसपे आज भी चल रहा है, उस बिल से लोग संतुष्ट थे, उस कानून से लोग संतुष्ट थे, उसमें संशोधन की गुंजाइश और जरूरत नहीं थी। लेकिन चूंकि सरकार को आप देख रहे हो, रक्षा की जमीनों का क्या किया, रेल की जमीनों का क्या किया और कई मंत्रालयों की जमीनें को किस तरीके से औने पौने दाम पर लोगों को दी गई। इसी तरह से बीजेपी सरकार के लोग वक्फ बिल में अमेंडमेंट करके, सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की दखलंदाजी करके, अपनी सत्ता का उपयोग करके वक्फी जमीनों को पर से जो असली उसके हकदार हैं, जो लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनके हितों के लिए लोगों ने वक्फ में जमीन दान की है, डोनेट की है, वक्फ की है, उस जमीनों पर बीजेपी की निगाह है इस कानून को संशोधित करके उन जमीनों को हथियाने की। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, सरकार को समझना होगा कि बहुत विरोध है। अगर संगठन लोकतांत्रिक तरीके से उस तानाशाही के खिलाफ विरोध कर रहे हैं जिसे सरकार थोपने की कोशिश कर रही है, तो ये अच्छी बात है। क्या आप वक्फ की जमीनों को लूटकर अपने उद्योगपति दोस्तों को देना चाहते हैं? ये सरकार को समझने की जरूरत है। बहुत विरोध है, आप खुद कह रहे हैं, मीडिया के साथ ही कह रहे हैं कि बहुत विरोध है। ऐसे में सरकार जो तानाशाही थोपने की कोशिश कर रही है, उसके खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से अगर संस्थाएं विरोध कर रही हैं तो अच्छी बात है, विरोध करना चाहिए। क्योंकि सरकार क्यों तानाशाही थोपना चाहती है? वक्फ की जमीनें लूट करके अपने उद्योगपति दोस्तों को देना चाहते हैं क्या? ये सरकार असहमति की कौन सी आवाज को सुनती है?
किस बिल पर इसने असहमति की आवाज को सुना है? इसी देश की पार्लियामेंट में 146 सांसदों को सस्पेंड करा करके 10वें बिल पास कराए गए थे। ये असहमति की आवाज सुनने वाली बात हुई। जेपीसी का गठन क्यों किया आपने, जब जेपीसी के सदस्यों की राय को सुनना ही नहीं था? ये सरकार पूरी तरह से झूठ बोल रही है। सरकार पूरी तरह से तानाशाही पर उतारू है। वहीं कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, हमने देखा कि कैसे जेपीसी में कभी विपक्षी दल के सदस्य को निलंबित कर दिया गया और कभी हमारे सुझावों को खारिज कर दिया गया। ये साफ दिख रहा है कि ये सरकार देश की समस्याओं को हल नहीं करना चाहती। उनका एकमात्र इरादा समाज में द्वेष पैदा करना है। जेपीसी में हमारे विचारों को महत्व नहीं दिया जा रहा था। जेपीसी में सारे विरोधी दलों को कभी निलंबित किया गया, एक सदस्य को, कभी हमारे सुझाव को नकारा गया। तो जेपीसी के काम करते हुए भी हमने काफी बार अपना विरोध जताया। तो कहीं न कहीं हमें ये साफ पता चलता है कि ये सरकार जो मसले हैं देश में, उन मसलों को हल नहीं करना चाहती। उनका मंशा सिर्फ समाज में द्वेष कैसा पैदा हो, वही उनकी मंशा है। और हम चाहते हैं कि समाज में संविधान के अनुसार हमारा देश चलना चाहिए। जगदम्बिका पाल कह रहे हैं सर, जगदम्बिका पाल का कहना है कि आप लोग भ्रम फैला रहे हैं, पॉलिटिक्स की जा रही है सर, इस पर जगदम्बिका पाल कह रहे हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, हमने पहले भी कहा कि जेपीसी के सदस्य हम भी हैं। जेपीसी के समय आपने बहुत बार हम देखा होगा कि किस प्रकार से विरोधी दलों के सांसदों को बाहर निकाला गया, हमें वॉकआउट करना पड़ा। क्यों? क्योंकि जेपीसी के अंदर ही हम समझ चुके थे कि जो हमारी बातें हैं उनको तवज्जो नहीं मिल रही। सांसद मनोज झा ने कहा कि वक्फ विधेयक को लेकर कई शिकायतें और आशंकाएं हैं। जेपीसी ने बहुत ही सीमित दायरे में पूरे विमर्श को रखा है। देखिए, वक्फ बिल को लेकर के बहुत सारी शिकायतें, बहुत सारी आशंकाएं हमारे जहन में भी हैं और जेपीसी ने उसमें एक तरह से बहुत ही संकीर्ण दायरे में पूरा विमर्श रखा है। वहीं टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड क्या करता है, ये उनका सिद्धांत है। जेपीसी ने वक्फ बिल पर रिपोर्ट जमा की है, इस पर संसद में चर्चा होगी और हम इस पर विचार रखेंगे। ये मुस्लिम पर्सनल बोर्ड क्या करते हैं वो उनका सिद्धांत है। वक्फ बिल के बारे में जो ज्वाइंट कमेटी था वो रिपोर्ट सबमिट किया, पार्लियामेंट में उसका चर्चा होगा, हम देखेंगे। विपक्षी नेताओं के इन बयानों के बीच बीजेपी ने भी इस पर पलटवार किया। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने पर कहा कि कुछ लोग भूमाफियाओं के इशारों पर कठपुतली की तरह नाच रहे हैं। मैं इन संगठनों से कहना चाहूंगा कि विरोध के नाम पर अपनी दुकान और भूमाफियाओं के प्रति प्रेम दिखाने के बजाय गरीबों और मुसलमानों के हित में सोचने की कोशिश करें। भूमाफिया के हाथों से निकलकर गरीबों के हाथ में देना ही देश के हर मुसलमान और देश के हर नागरिक की मांग है। पर कुछ लोग भूमाफिया के इशारे पर कठपुतली की तरह डांस कर रहे हैं। इन संगठनों से मैं कहना चाहूंगा, प्रदर्शन से अपनी दुकानदारी और भूमाफिया प्रेम दिखाने की बजाय गरीब मुस्लिम्स के हित में सोचने की कोशिश करें। ये भूमाफिया का चश्मा उतारें। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वक्फ बोर्ड संशोधन देश के गरीब मुसलमानों के हित में है। इसके लिए संयुक्त संसदीय समिति बनाई गई है, चर्चाएं हो गई हैं और इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। और कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और एनसीपी, तृणमूल कांग्रेस समेत सारे तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले सभी राजनीतिक पार्टियां इसके समर्थन में हैं। तो इससे मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का असली चेहरा सामने आया है। देखिए, मैंने देखा आज दिल्ली के जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड का जो संशोधन का जो विषय आया है वह इस देश के गरीब मुसलमानों के हित में है। उसके लिए जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बन चुकी है, उसमें विचार विमर्श हो चुका है और उसके विरोध में प्रदर्शन और उसके समर्थन में कांग्रेस सहित, समाजवादी पार्टी सहित, एनसीपी सहित, तृणमूल कांग्रेस सहित सारे जितने भी तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले राजनीतिक दल हैं उनके समर्थन में खड़े हुए। तो इससे उनका मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने का असली चेहरा उजागर हो गया। जिनकी संख्या 80% से अधिक है वो मुसलमानों में गरीब है। अगर उनके हित में कोई वक्फ बोर्ड जो संशोधन बिल आ रहा है उसके लिए कोई प्रयास किया जा रहा है तो यह वैसा ही विरोध है जैसे ट्रिपल तलाक के कारण से मुस्लिम महिलाओं पर अत्याचार होते थे और 3 बार तलाक कह करके उनकी जिंदगी बर्बाद करने का काम होता था। तो यह भी बहुत अच्छा प्रयास है और मैं तो इस प्रयास का स्वागत करता हूं और इस विरोध का कोई औचित्य नहीं है जो विरोध कर रहे हैं।
उनको निराशा होगी और जो दल उनका समर्थन कर रहे हैं, जो नेता उनका समर्थन कर रहे हैं, उनको भी समझ में आएगा कि यह देश अब जाग चुका है। वहीं इस विरोध प्रदर्शन पर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि ये आधारहीन लोग हैं, इन्हें ना तो जनता का समर्थन है और ना ही मुस्लिम समुदाय का। मुस्लिम समुदाय जानता है कि प्रधानमंत्री मोदी गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। अगर वक्फ बोर्ड संशोधन होता है तो इसका सबसे ज्यादा फायदा पसमानदा मुसलमानों, गरीब और पिछड़े वर्ग के मुसलमानों को होगा। ये आधारहीन लोग हैं, इनको न जनता का समर्थन है न मुस्लिम वर्ग का समर्थन है। मुस्लिम वर्ग भी जानता है कि मोदी जी गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। अगर वक्फ बोर्ड का संशोधन होगा तो उसका सबसे ज्यादा जो लाभ मिलेगा वो पसमानदा जो गरीब और पिछड़े हुए मुस्लिम वर्ग के लोग हैं उनको मिलेगा। और ये जो तथाकथित उस पर काबिज लोग हैं, जो बिल्डर्स हैं, उनको वक्फ बोर्ड जरूर नहीं पसंद आएगा, लेकिन आम जो मुस्लिम गरीब है उसके लिए ये वरदान साबित होगा। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर वक्फ बोर्ड को लेकर क्यों मचा हुआ है सियासी संग्राम। गौरतलब है कि पिछले कई दिनों से चर्चा थी कि सरकार संसद में वक्फ बोर्ड में संशोधन से जुड़ा विधेयक पेश कर सकती है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने 8 अगस्त को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 और मुस्लिम वक्फ निरसन विधेयक 2024 को पेश किया। 40 से अधिक संशोधनों के साथ वक्फ संशोधन विधेयक में मौजूदा वक्फ अधिनियम में कई भागों को खत्म करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा विधेयक में वर्तमान अधिनियम में दूरगामी परिवर्तन की बात कही गई है। इसमें केंद्रीय और राज्य वक्फ बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना भी शामिल है। इसके साथ ही किसी भी धर्म के लोग इसकी कमेटियों के सदस्य हो सकते हैं। अधिनियम में आखिरी बार 2013 में संशोधन किया गया था। तो आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर वक्फ होता क्या है। वक्फ कोई भी चल या अचल संपत्ति हो सकती है जिसे इस्लाम को मानने वाला कोई भी व्यक्ति धार्मिक कार्यों के लिए दान कर सकता है। इस दान की हुई संपत्ति का कोई भी मालिक नहीं होता। दान की हुई संपत्ति का मालिक अल्लाह को माना जाता है, लेकिन उसे संचालित करने के लिए कुछ संस्थान बनाए गए हैं। वक्फ करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक मकान है और वो उनमें से एक को वक्फ करना चाहता है तो वो अपनी वसीयत में एक मकान को वक्फ के लिए दान करने के बारे में लिख सकता है। ऐसे में उस मकान को संबंधित व्यक्ति की मौत के बाद उसका परिवार इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। उसे वक्फ की संपत्ति का संचालन करने वाली संस्था आगे सामाजिक कार्य में इस्तेमाल करेगी। इसी तरह शेयर से लेकर घर, मकान, किताब से लेकर कैश तक वक्फ किया जा सकता है।